दोस्तों बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के जाने के बाद जो हालत हुई उन सभी का आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जैसे ही वहां की सरकार गिरी तो वहां पे बहुत सारे कैदी, वहां के बहुत सारे टेररिस्ट जो जेल में बंद थे वो सारे क्या हो गए, छूट गए। और उन्हीं में से एक था जैशमुद्दीन रहमानी। तो रिसेंटली क्या हुआ, जैशमुद्दीन रहमानी जो है न्यूज में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने भारत को काफी सारी चुनौतियां दी हैं, कुछ जो है अगेंस्ट बोला है भारत के। तो इन्होंने क्या बोला है ऐसा और क्यों बोला है उस सभी पे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये है कौन, तो एक बार जानने के लिए बनता है। तो पहले एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो जैशमुद्दीन रहमानी जो कि एक बांग्लादेश का इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है और चीफ है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का, इसने एक वीडियो बनाया जहां पे इंडिया को थ्रेटन कर रहा है। रहमानी ने सबसे पहले वेस्ट बंगाल को कहा टू सीसीड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से अलग हो जाए या फिर मोदी गवर्नमेंट रूल जो है उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले। और कहा वार्निंग ऑफ इस्लामिक सेपरेटिज्म एंड पोटेंशियल अलायंस विद चाइना। यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि हम चाइना के साथ मिलकर जो है यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे जो भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। तो क्या क्या इन्होंने कहा वो सभी हम जानेंगे, क्या क्या इन्होंने वार्निंग दी वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जानना बनता है डिटेल में कि ये आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो रहमानी जो है एक रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर है जो कि चीफ है एबीटी का, और साथ ही अल कायदा एफिलिएटेड जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका भी एक सदस्य है। पिछले कुछ टाइम पहले इनको जेल भी हुई थी क्योंकि इन्होंने एक मर्डर किया था ब्लॉगर का, और अदर टेरर एक्टिविटीज में भी जो है इनका नाम आता रहता है। जो कि मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन बांग्लादेश, जब से जो है बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री इंटरिम गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया है। एबीटी जो है बेसिकली इंडिया में भी इसका थोड़ा रिलेशन है। वो क्या कि जो एबीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जो कि प्लान करती है अटैक्स को, स्पेशली कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। तो इसलिए इंडिया के अंदर ही कंप्लीटली बैंड है एबीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वाई रहमानी मेकिंग दीज थ्रेट्स। तो देखो रहमानी की जो थ्रेट्स आने लगे हैं वो तब से आने लगे हैं जब से शेख हसीना इनके देश से भागी है। साथ ही ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने इसको क्या करा था, जेल के अंदर डाला था। इसकी जो रेटोरिक रिफ्लेक्ट्स है वो सपोर्ट करती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, और यहाँ पे ये डिस्टेबलाइज करना चाहता है रीजन को बाय टारगेटिंग इंडियन सॉवरेनिटी एंड स्टॉकिंग सेपरेट मूवमेंट्स। अब देखते हैं कि आखिर इसने वीडियो में क्या बोला है। तो देखो सबसे पहले इसने वीडियो में यही बोला कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से कि भाई अपने आप को डिक्लेयर कर लो आप इंडिया से या फिर मोदी गवर्नमेंट से। साथ ही इन्होंने बोला कि अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई भी इंडियन एग्रेशन करता है या फिर कोई भी स्टेप लेता है तो हम जो है बांग्लादेशी उसको यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। हम कोई नेपाल या भूटान है नहीं, हम बांग्लादेश है जहाँ पे 80 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ किया इंडिया ने तो हम चाइना का सहायता लेंगे, और चाइना क्या करेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बंद कर देगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर। तो बेसिकली ये जो छोटा सा एरिया है ये 20 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया है जो कि इंडिया के मेन लैंड को कनेक्ट करता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, यानी कि सेवन सिस्टर से जो है कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे ये जो बांग्लादेशी है वो यही कह रहे हैं कि हम चाइना की मदद लेंगे और चाइना क्या करेगा, इस रूट को बंद कर देगा। तो ऐसा यहाँ पे बांग्लादेश का कहना है। खैर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो साथ ही में उन्होंने ये कहा कि हम जो है इंडिया के अंदर फ्लैग होइस्ट करेंगे, फ्लैग ऑफ इस्लाम लगाएंगे कहां पे, दिल्ली के अंदर। और कहा कि क्लेम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वुड असिस्ट इन फ्रीइंग कश्मीर। यानी कि बहुत बार ये भी देखा गया है कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इसने बहुत बार कश्मीर के अंदर जो अशांति है वो फैलाई है, किसके साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके। तो ये भी चीज देखी गई है। और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट करता हुआ आया है। नाउ शुड इंडिया बी वरीड अबाउट दिस थ्रेट। नाउ अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें इसकी जो धमकियां हैं उसको हल्के में लेना चाहिए या फिर थोड़ा सोचना चाहिए। तो देखो वैसे तो इंडिया को कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन जो रहमानी के थ्रेट्स है ना वो थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है एबीटी एफिलिएशन से, क्योंकि ये जो है संबंध रखता है जो कि भारत के अंदर पूरी तरीके से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैन है ये बांग्लादेश की। साथ ही ये अल कायदा से भी जो है यहाँ पे संबंध रखता है, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर ए तैयबा, उससे भी इसका कुछ कनेक्शन है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि एबीटी की जो एक्टिविटीज है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, जहां पे उन्होंने कई सारे अटैक किए, जहां पे उन्होंने पोटेंशियल टेररिज्म फैलाया उस पूरे रीजन के अंदर, वहां पे भी एबीटी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। हाउएवर इंडिया का जो है बहुत ज्यादा काउंटर टेररिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेजर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कॉपरेशन जो है बांग्लादेश के साथ सिक्योरिटी इश्यूज पे वो हमेशा क्रिटिकल रहेंगे रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद भी। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि आज के टाइम पे बांग्लादेश के अंदर भले ही भारत की मतलब वहां पे बांग्लादेश की सरकार गिर गई हो, लेकिन भारत फिर भी क्या कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे फिर आपके फूड ग्रेन्स हो, चाहे फिर कोई दूसरी सहायता हो जो इनको प्रोवाइड की जा सके, अभी भी भारत जो है इनको ये सप्लाई कर रहा है।
तो यहाँ पे एक आध लोगों के बोलने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश और यहाँ पे भारत के जो रिलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं वो काफी टाइम से बने हुए ही रहेंगे। तो यहाँ पे अभी तक तो इंडिया को इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को जो है यहाँ पे अपना डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सो दैट इस टाइप की गतिविधियों को जो है यहाँ पे थोड़ा पाबंद किया जा सके। खैर, अपनी वीडियो में इस वीडियो में अपनी राय जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हो, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश और जीके का कंटेंट मिलता है। वो भी आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, जो कि आपको काफी ज्यादा कारगर साबित होगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।